तो यहाँ पर मैंने एक यूज़र नेम का ऐड कर दिया, मैंने यहाँ लिखा यूज़र नेम। इसी के साथ इसको कॉपी करना, नीचे जाओगे बटन क्लिक के ऊपर तो क्या है मेरे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद यहाँ यूज़र नेम का भी आ जाएगा आपके पास। तो ये मेरे पास चला गया यूज़र नेम $पोस्ट, और ये आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया और ये आपके पास आ गई। सही है। इसी के बाद अब देखो डेटाबेस बनाना है, तो डेटाबेस मैंने यहाँ से ना टेबल को डिलीट करूंगी। जो डिलीट क्यों करूंगी, क्योंकि यूजर नेम मैंने नहीं बनाया था, जो मसला कर रहा था मेरे पास, ऑब्वियसली सी बात है हम लोगों के पास मसला क्या करता, वो लॉगिन में मसला कर रहा था। तो मैं यहाँ पर आके इस साइन अप जो मैंने टेबल बनाया ना उसको मैं करूँगी ड्रॉप। आप लोग जब काम करना तो प्रॉपर तरीके से करना है, ये मैं मिस्टेक हो गई मुझसे तो मैं इसको सही कर रही हूँ। सही है। और इसमें जाके मैं अब न्यू टेबल बना रही हूँ, और न्यू टेबल में अब मुझे जो कॉलम चाहिए वो कॉलम्स कितने होने चाहिए, तो कॉलम्स होंगे 1 2 3 4 5 6 और एक 7 कॉलम्स होंगे। 1 ये हो गया आईडी का, ये हो जाएगा मेरे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम, देन ईमेल नहीं होगा इसके बाद क्योंकि मुझे इसके बाद क्या रखना है यूज़र नेम, फिर एक ऐड करना, इसके बाद आपके पास आ जाएगा ईमेल। सही है। फिर एक और ऐड करना, फिर आपके पास आ जाएगा जेंडर, देन एक और ऐड करती हूँ और ये आ जाएगा पासवर्ड। सही है। ये वाली चीज़ हो गई। अब इसके बाद क्या होगा कि आईडी से ऑटो इंक्रीमेंट होगी। ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ से करेंगे, आप लोगों को पता होगा, एआई के ऊपर क्लिक करते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट हो गया। और अब जितनी भी चीज़ें ना मैं सिर्फ इसको varchar कर रही हूँ सबको। मैंने कहा varchar इसकी जो लेंथ है वो 50 कर देना, इसकी भी 50 कर देना। अगेन मेरे पास varchar हो गया, इसकी भी 50 हो गई। इसको मैं सही कर रही हूँ। आप लोग जब बनाओ तो उसको यूज़र नेम के साथ बनाना, क्योंकि आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम से तो लॉगिन नहीं करवाते हो ना, आप किससे लॉगिन करवाते हो, यूज़र नेम से। तो ये मैंने करा इसको सेव। टेबल नेम हम यहाँ पे रख देते हैं क्या, साइन अप। सही है। तो ये साइन अप का टेबल मेरे पास यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है मुझे, ये मुझे बटन क्लिक के ऊपर क्या करना था, इसमें चीज़ें जाएँ। तो देखो मैंने यहाँ पर वेरिएबल ले लिया, एक ऊपर क्या बना ली मैंने, टेक्स्ट की फील्ड बना ली। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर एक और कॉलम को ऐड करा है जिसका नाम क्या रखा है मैंने, यूज़र नेम। तो मैं इसको यहाँ दूंगी यूज़र नेम। सही है। यूज़र नेम की वैल्यूज़ कहाँ से आएगी, यूज़र नेम की वैल्यू आएगी आपके पास यूज़र नेम वाले वेरिएबल से। तो यहाँ पर आके इसको कॉमा करना, सिंगल कोट, और सिंगल कोट के अंदर डॉलर यूज़र नेम पास करवा देना। और इसके अलावा हमारे पास कोई भी चीज़ ऐड नहीं होगी। यहाँ तक होने के बाद मैं ज़रा इसको रन करके चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पर लॉगिन का पेज नहीं रन करना, हमें कौन सा रन करना है, साइन अप। साइन अप डॉट php हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, मैं नए यूज़र बनाती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है यूज़र, और इसका नाम मैं कर देती हूँ क्या, हारिस ही कर देती हूँ। सही है। ईमेल हम यहाँ पे लिख देते हैं हारिस की ही। इसका जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं। पासवर्ड मैंने ये दिया था, पासवर्ड में इसको यही कर, साइन अप किया, रजिस्टर सक्सेसफुली, इसका मतलब है कि ये हो गया। और अगर मैं इसको आके यहाँ पर रिफ्रेश करूँ अपने टेबल्स में, तो मेरे पास ये साइन अप के ऊपर एक यूज़र नेम ऐड हो गया। अब देखो यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हारिस, और हारिस का एच जो है ना वो यूज़र नेम में क्या है मेरे पास, स्मॉल है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हारिस। सही है। और इसका पासवर्ड क्या था मेरे पास, पासवर्ड देख लेते हैं, एच कैपिटल है इसका, haris123@, इसको शो कर लो ताकि आपके पास नज़र आ जाए, haris123@। इसको लॉग इन करना, तो देखो हो गया सही। जो मैं मिस्टेक कर रही थी वो मैं मिस्टेक वैसे तो फर्स्ट नेम से भी कर सकते हो। फर्स्ट नेम से करने में मुझे मसला क्या आ रहा था, क्योंकि देखो मैंने हर जगह जो सेशन बनाया है वो सेशन किस नाम से बनाया है, यूज़र नेम के नाम से बनाया है। तो जहाँ जहाँ सेशन का काम था ना मुझे फिर वहाँ भी लंबा काम करना पड़ता। इसीलिए मैंने क्या करा शॉर्टकट तरीका, कि मैंने इसको साइन अप की चीज़ में क्या करा, अपना एक नया टेबल बना लिया, डेटाबेस बना लिया, और यहाँ पर एक फील्ड ऐड करवा ली, और उसी चीज़ को मैंने क्या करा यहाँ पर ओवरकम अपना
सही कर लिया। तो ये अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास हारिस नाम का इंसर्ट हो गया। गो टू डैशबोर्ड में गई, डैशबोर्ड आ गया, लॉग आउट किया, लॉग आउट हो गया। इसी के साथ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर अगर मुझे चाहिए कि भाई मैं अब अगर मुझे रजिस्टर करवाना है, लेट सपोज मेरे पास मेरी आईडी नहीं बनी हुई, तो मैं लॉगिन के पेज से यूआरएल से तो नहीं एक्सेस करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर मैं जाती हूँ लॉगिन के पेज पर, और लॉगिन के पेज पे यहाँ जहाँ फॉर्म है, इसके बाद में एक एंकर का टैग ओपन करती हूँ, और मैं एंकर के टैग में जो नाम दूंगी पेज का, वो मैंने कहा साइन अप डॉट php, और लिखा हुआ क्या आना चाहिए, लिखा हुआ आना चाहिए मेरे पास क्लिक हेयर टू रजिस्टर। ये मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से लिखी हुई आ जाए। तो यहाँ पर अगर मैं आके इसको रिफ्रेश करूँ, तो देखो अब मेरे पास मेरी आईडी नहीं बनी हुई, लेट सपोज, तो मैं यहाँ पर किस तरीके से उसको क्या कर सकती हूँ, सही कर सकती हूँ। और एक चीज़ और जो मैंने चेंज करी थी लास्ट टाइम, उसको कर दो फर्स्ट नेम के बजाय यूज़र नेम ही, क्योंकि हमने इसको यूज़र नेम के साथ सही तरीके से काम कर लिया है। तो ये मैंने यहाँ पर करा इसको यूज़र नेम, सेव कर लो। और ये मेरे पास थोड़ा सा ऊपर फॉर्म में आ रहा है, तो मैंने इसको BR लगा दिया, और इसका लेआउट थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं। तो देखो अब ये फॉर्म अगर मेरे पास खुला किसका, लॉगिन का, तो अब मैं क्लिक हेयर टू रजिस्टर साइन अप फॉर्म पे चली गई। साइन अप फॉर्म पे जाने के बाद अब हम नए स्टूडेंट का नाम बना देते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा, सही है, निम्रा, और इसी के साथ यहाँ पर इसकी ये आ गई, फीमेल आ गया। पासवर्ड में यहाँ पर ये दे देती हूँ। पासवर्ड को हाइड करना आप लोगों को आता है, आप टाइप पे क्या कर देना पासवर्ड। मैंने टेक्स्ट की हुई है, क्यों टेक्स्ट की हुई है, क्योंकि मुझे आप लोगों को शो कराना है। अगर इन केस में यहाँ पे क्या कर देती हूँ, अब देखो पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड अलग हो गए, क्या एरर देगा मुझे, पासवर्ड इज नॉट आइडेंटिकल, मतलब पासवर्ड आपके मैच नहीं कर रहे। और आप फिर आप क्या करोगे, इसको यहाँ पर @ का सिंबल लगा लो। वरना आप लोग चाहो तो जो हमने लॉगिन वाले में शो पासवर्ड का काम किया हुआ ना, आप वो शो पासवर्ड वाला चेक बॉक्स लगा लो, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, डिपेंड्स ऑन यू। सही है, मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए इसकी जो टाइप है वो पासवर्ड से टेक्स्ट की हुई है, इस वजह से नजर आ रहा है। साइन अप किया, साइन अप करने के बाद वो मुझे कहाँ लेके जाएगा, लॉगिन के ऊपर। लॉगिन के ऊपर मैं किस नाम से बनाऊंगी, मैं यहाँ पर मैंने अभी अभी नई नाम की बनाई है, तो मैं इसको क्या करती हूँ, निम्रा 123 @ तो इसका पासवर्ड शो पासवर्ड कर लेना। तो यही सेम हम यहाँ पर आके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ अपने साइन अप के टेबल पे, तो देखो निम्रा 123 और ये आपके पास आ गया। लॉग इन करोगे तो ये देखो वेलकम निम्रा, और ये आपके पास गो टू डैशबोर्ड, और ये आपके पास सारी चीज़ें एज इट इज़ आ गई हैं। तो ये हमारा काम आज का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।